जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका सत्य ई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जो अकाउंट के अंतर्गत हमने 2 वीडियो बनाए हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म। उसके अंतर्गत हम तीसरा वीडियो आज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब इसको हिंदी में व्यावसायिक लेन देन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे लेन देन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बच्चों लेन देन। तो देखो, कोई भी लेन देन या कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हमें 2 बातें ध्यान में रखना है। एक तो वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो लेन देन हो रहे हैं, वो एक तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। व्यापारी के पर्सनल जो लेन देन है उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि उस ट्रांजैक्शन को हम मनी के टर्म में मेजर करते आना चाहिए। मतलब ऐसे लेन देन जिसको हम मुद्रा में, पैसों में, धन में उसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में कई लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि जनरली गुड्स परचेस करना, गुड्स सेल करना, और रेंट, वेजेस, सैलरी, टैक्स आदि को पेड करना। मतलब कि भाई गुड्स जो है उसको खरीदना, गुड्स को बेचना, किराया है, मजदूरी है, वेतन है, टैक्स है, ऐसे बहुत सारे जो खर्चे हैं उसको करना, ये कहलाएंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो देखो बच्चों ध्यान से, जैसे मान के चलो एक बिजनेसमैन तो बहुत कुछ लेन देन करता है। कुछ लेन देन उसके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और कुछ लेन देन उसके घर से रिलेटेड होते हैं। मान के चलो एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेस के लिए जो भी लेन देन कर रहा है वो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। और उसका पर्सनल, उसके फैमिली है, फैमिली के लिए भी बहुत सारे खर्चों को करना पड़ेगा उसको, तो उन खर्चों को हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शन जिनका रिलेशन बिजनेस से हो तथा जिसको मनी के टर्म में मेजर करते आना चाहिए। और तीसरी चीज, वो ट्रांजैक्शन लीगल होनी चाहिए, वैधानिक होनी चाहिए, मतलब वो कानून की दृष्टि से मान्य होनी चाहिए। ऐसे ट्रांजैक्शन को हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो देखो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है। और दूसरी चीज कि ट्रांजैक्शन के लिए ऐसे 2 पार्टीज का भी होना जरूरी होता बेटा, कि एक तो खरीदने वाला हो, दूसरा बेचने वाला हो, तभी दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो पाएगा। अकेले के व्यक्ति के बीच में ट्रांजैक्शन नहीं होगा। मान के चलो बच्चों, ये मेरे पास पेन है और मुझे सेल करना है, तो मैं बेचने वाला सेलर हो गया और मुझे कोई तो ग्राहक लगेगा खरीदने वाला, तभी ये ट्रांजैक्शन हो पाएगा। ना तो मैं कहूं कि भाई ये जो पेन है, ये पेन है देख बेटा, तो इस पेन को मैंने 10 रुपए में बेच दिया और इधर जेब में रख दिया, तो ना बेटा, इसको ट्रांजैक्शन नहीं बोले, क्योंकि सर ये दो पार्टी के बीच में नहीं हुआ। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए हम
बात याद रखेंगे। पहला कि वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा वो लीगल होनी चाहिए, तीसरा उसको मनी के टर्म में मेजर करते आना चाहिए, मतलब उसको पैसे में, धन में हम उसको गिनना चाहिए, और चौथा है कि दो पार्टी के बीच, दो व्यक्तियों के बीच होना चाहिए। तो देखिए आज हम गुड्स की मीनिंग भी क्लियर करेंगे। क्या होते हैं गुड्स? गुड्स को हम हमारे बोलचाल की भाषा में, हिंदी में कहते हैं कि माल। मतलब गुड्स क्या है कि बिजनेस में जिन चीजों में डील करता है, जिन चीजों में डील करता है उसको हम गुड्स कहते हैं। मतलब हिंदी में कहो तो व्यापारी बिजनेस में जो चीजें खरीदता बेचने का काम करता है, उसका धंधा है वो, तो उसको हम गुड्स कहेंगे। मतलब एक राशन की दुकान है, राशन वाला बहुत सारी चीजें खरीदता है और बेचता है। जैसे मान के चलो वो शक्कर भी खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है, दाल खरीद रहा है, चावल खरीद रहा है, चॉकलेट भी खरीद रहा है, कितने सारी चीजें खरीदता है और बेचता है। तो वो सारी चीजें बेटा आपके लिए, मतलब उस बिजनेसमैन के लिए गुड्स हो जाएगी। वैसे ही एक आपका जनरल स्टोर है, तो जनरल स्टोर का जो मालिक है, वो जो जनरल स्टोर की जो चीजें खरीदता है और बेचता है, वो उसके लिए गुड्स हो जाएगा। जैसे एक आपका मोबाइल शॉप है, तो जो मोबाइल की जो चीजें हैं वो खरीदता बेचता है, वो मोबाइल उसके लिए गुड्स हो जाएगा। मान के चलो कपड़े का बिजनेसमैन है, तो कपड़े को खरीदता है और बेचता है, तो उसके लिए वो गुड्स हो जाएगा। और यदि एक फर्नीचर का व्यापारी है, बिजनेसमैन है, वो फर्नीचर को खरीदता है और बेचता है, उसका काम ही फर्नीचर खरीदना बेचना है, वो चीज उसके लिए गुड्स हो जाएगी। तो एक सिंपल वर्ड में कि गुड्स का मतलब है कि व्यापार, बिजनेसमैन जिन चीजों में डील कर रहा है, लेन देन कर रहा है, वो चीजें उसके लिए गुड्स होती है, माल कहलाती है। तो देखियो बच्चों, जो गुड्स है वो जनरली हम गुड्स को 5 भागों में डिवाइड करेंगे। मतलब है परचेस पहला भाग, दूसरा सेल्स, तीसरा परचेस रिटर्न, और चौथा है सेल्स रिटर्न, और पांचवा इसका जो पार्ट है वो स्टॉक। तो देखिए परचेस क्या होता है? क्रय। परचेस को हम हिंदी में बोलेंगे क्रय। परचेस माने खरीदना। हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, खरीदना ये सामान्य वर्ड है, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में कि परचेस का मतलब है खरीदना। लेकिन हमारे अकाउंटिंग में परचेस का इन डेप्थ मीनिंग अलग होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं उसको परचेस कह देते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में सारी चीजों को खरीदना हम अकाउंटिंग में उसको परचेस नहीं कहते। तो परचेस का मतलब है वो चीजें रिसेल के लिए, जो चीजें बिजनेसमैन ने रिसेल के लिए खरीदी गई है, वो उसके लिए परचेस है। हिंदी में बोलूं तो पुनः बेचने के उद्देश्य से जो माल खरीदा गया है, वो होता है बेटा परचेस। अब एक बिजनेसमैन मान के चलो उसका राशन की दुकान है, तो राशन के आइटम भी खरीदता है वो, साथ में वो अपना फर्नीचर भी खरीदा है, और कूलर, फैन, बाकी चीजें भी खरीद रहा है, एसी खरीद रहा है, वो बैठेगा तो उसके लिए चेयर भी खरीद रहा है बेटा। तो ये सारी चीजें उसके लिए परचेस क्रय नहीं है। केवल जो चीजें वो उसने बेचने के लिए खरीदी है, हमें देखना है हम बिजनेसमैन हैं, तो हमने कौन सी चीजें बेचने के लिए खरीदी है, तो उसको बोलेंगे हम क्रय बोलेंगे। देखिए जैसे आपके यहाँ सब्जी वाला आता, सब्जी बेचने वाला आता है ना, तो उसके मान के चलो उसके गाड़ी पे सब्जियां रखी होती है, और वो जो कैरेट पे रखे होते हैं बेटा उसमें, और उसको तोलने के लिए तराजू है उसके पास, और वो सब्जियां आपको उसको चुनने के लिए और कटोरे आदि चीजें भी रखी होती है। तो आपको पता है कि वो उसके पास केवल जो सब्जियां है वो बेचने के लिए है, तो सब्जियां उसके लिए क्रय होगा। तो क्रय का मतलब है कि जो रिसेल के लिए, जो बेचने के लिए जो चीजें हम खरीदी गई है, उसको बोलेंगे क्रय। और विक्रय माने सेल्स का मतलब है जो चीजें, उन चीजों को सेल करना जो हमने बेचने के उद्देश्य से ही खरीदी थी। मतलब है कि गुड्स को ही सेल करना हमारा
विक्रय कहलाएगा, सेल कहलाएगा। यदि एक बिजनेस में फर्नीचर बेच रहा है, उसका बिजनेस यदि मान के चलो राशन की दुकान है और फर्नीचर बेच रहा है, यदि मान के चलो ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर पड़ा है, उसको बेच देगा, तो उसको बेटा हम विक्रय सेल नहीं कहेंगे। केवल वो जिसका उसका धंधा है, जिसका व्यवसाय है, वो चीजें बेचेगा तो उसको विक्रय कहेंगे। अब है परचेस रिटर्न। क्या होता है परचेस रिटर्न? तो पता ही आपको कि जैसे मान के चलो है ना कि हम कोई चीज दुकान में जाते हैं और खरीद के लाते हैं, और खरीद के लाने के बाद हम घर में देखते हैं तो उसमें कुछ डिफॉल्ट आ जाता है। हो सकता है कि हमारे को वहां पसंद आए, घर में आने के बाद पसंद ना आए। हो सकता है उसमें कुछ कमी रह जाए, कुछ डिफॉल्ट हो जाए उसमें, तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसको हम रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब जो गुड्स हमने परचेज किए और किसी भी रीजन से उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, वो कहलाएगा परचेज रिटर्न, माने क्रय वापसी। और तीसरा है कि सेल्स रिटर्न, चौथा है कि सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। क्या होता है? तो जैसे ही हम बिजनेस में जो चीजें हमारे कस्टमर को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो सेम कंडीशन ऐसा हो सकता है कि वो चीजें डिफॉल्ट हो, खराब हो, कस्टमर को पसंद ना आए, तो कस्टमर भी हमें रिटर्न कर सकता है ना, ग्राहक भी हमें वापस कर सकता है। तो जो माल बिजनेसमैन ने सेल कर दिया, बेच दिया और किसी रीजन से वो वापस आ रहा है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। अब पांचवा जो गुड्स का प्रकार है स्टॉक। मतलब क्या है कि जो गुड्स आपके पास बिजनेस में अभी अनसोल्ड है, अभी बिके नहीं है ना, तो उसको हम उस अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलेंगे। अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक बोलेंगे। और स्टॉक जनरली 2 बार काउंट होता है। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो 2 बार काउंट होता है, एक साल के ओपनिंग में और साल के एंडिंग में। जो हमारे पास गुड्स साल के पहले दिन हमारे दुकान में बचे होते हैं, उसको स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। और जो गुड्स साल के एंड में बचे होंगे, उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए बच्चों, हमने आज बिजनेस ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा। मैं फिर से आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ कि बिजनेस ट्रांजिशन होते क्या है। तो ऐसे ट्रांजिशन, ऐसे लेन देन जो बिजनेस से रिलेटेड हो, जिसको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, 2 पार्टी के बीच में हो, और जो लीगल हो उसको बिजनेस ट्रांजिशन कहेंगे, व्यवसायिक लेन देन कहेंगे। जैसे कि गुड्स को परचेस करना, गुड्स को सेल करना, और कोई एक्सपेंस करना, जैसे रेंट, वेजेस, सैलरी आदि को पेड करना, ये हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गए। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हैं। और फिर हमने देखा, यही से एक वर्ड्स पकड़ा हमने, जनरली गुड्स को खरीदने बेचने का काम होता। तो गुड्स 5 प्रकार का होगा। गुड्स का ही परचेस होगा, गुड का ही सेल होगा, गुड्स का ही परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न और स्टॉक। जब भी ये पांचों वर्ड, परचेस, सेल, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न और स्टॉक, ये पांचों वर्ड में से कोई भी वर्ड आएगा तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हाँ, सर ने कहा है कि इसका संबंध गुड्स से होता है। ठीक है? तो परचेस का मतलब होता है कि वो गुड्स जो हमने रिसेल के लिए खरीदे हैं, वो माल जो पुनः बेचने के उद्देश्य से खरीदा है, उसको हम क्रय कहेंगे, परचेस कहेंगे। और जो गुड्स हमने परचेस के पर्पस से खरीद के रखे थे और उसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया, तो वो हमारा सेल, विक्रय कहलाएगा। और जो गुड्स हमने परचेस करके लाए सप्लायर से, बड़े व्यापारी से खरीद के लाए हैं और किसी कारणवश हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हो जा रहा है परचेस रिटर्न, माने क्रय वापसी। और विक्रय वापसी में सेल्स रिटर्न क्या है कि जो गुड्स हमने सेल कर दिए हैं और हमारे कस्टमर से हमारे को रिटर्न आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं किसी कारण से, तो कहलाएगा सेल्स रिटर्न। और स्टॉक का मतलब है कि जो गुड्स अभी तक के सेल नहीं हुए हैं, हमारे गोडाउन में या हमारे शोरूम में जो भी अभी बचे हैं अनसोल्ड गुड, उसको बोलेंगे स्टॉक। तो देखिए मित्रों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।